नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। लालू प्रसाद यादव ने ऐलान कर दिया है कि 1 महीने के अंदर बिहार आऊंगा, पटना आऊंगा, जिसके बाद बिहार के साथ साथ पटना की सियासत तेज है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अगर लालू आते हैं तो फिर बिहार की सियासत क्या करवट लेगी। चलिए जानने समझने की कोशिश करते हैं कि लालू की बिहार की सियासत में पटना में एंट्री के बाद आखिर उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी की। अगर लालू प्रसाद यादव बिहार आएंगे, पटना आएंगे, तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। लालू के आते ही तेज प्रताप पर भी लगाम लगेगी, जिसका जिक्र कई बार आरजेडी के नेता करते रहे हैं। इससे पहले जगदानंद की भी नाराजगी की खबरें आई थी और अगर लालू आ जाएंगे तो ऐसी नाराजगी की परिस्थिति से आरजेडी बच जाएगी। साथ ही लालू के बिहार आते ही तेजस्वी के सीएम बनने का रास्ता खुल सकता है, क्योंकि जोड़ तोड़ के खेल में माहिर है लालू प्रसाद यादव। और इसी तरीके से उन्होंने 2015 में राजनीति में डेब्यू करने वाले तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री भी बनवा दिया था। मतलब साफ है कि अगर लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे तो संभावना है कि जो गठबंधन है उसका समीकरण बदले, विधायकों के पाला बदल का कोई खेल हो और हो सकता है कि महागठबंधन की सरकार भी बन जाए, क्योंकि लालू प्रसाद में वो काबिलियत है जिसको हासिल करने में अभी तेजस्वी यादव को कुछ वक्त लगेगा। और ऐसे में जो लालू की कमी खलने की बात आरजेडी में कही जाती है, वो कमी भी दूर हो जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड को क्या फर्क पड़ेगा। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के पटना आते ही नीतीश के टक्कर का एक नेता पटना में आरजेडी खेमे से मौजूद होगा। वो होंगे लालू प्रसाद यादव, जिनका कद नीतीश के बराबर है। कई दशकों तक वो बिहार की राजनीति की धुरी रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात की जाए तो हमने देखा था कि किस तरीके से जेडीयू का वोट बैंक कमजोर हुआ था। इस कमजोरी का फायदा उठाने में लालू प्रसाद यादव माहिर हैं और लालू प्रसाद यादव जहां जहां जेडीयू कमजोर हुई है उन जगहों को कैपिटलाइज कर सकते हैं, उन जगहों पर आरजेडी को मजबूत कर सकते हैं, जेडीयू की कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही जो जेडीयू की जातिगत राजनीति है, जो उसका लवकुश समीकरण है, उसको टक्कर देने के लिए लालू प्रसाद यादव के आते ही एमवाई समीकरण मजबूत होगा। साथ ही जाति आधारित जनगणना की भी बात लालू प्रसाद यादव बिहार पहुंचने के बाद प्रमुखता से कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएं कि जब से लालू प्रसाद यादव आरजेडी की सक्रिय राजनीति से थोड़े दूर हुए हैं, जेल कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे हैं, तब से आरजेडी का एमवाई समीकरण कमजोर हुआ है, जिसका फायदा उठाकर एआईएमआईएम सीमांचल में मजबूत हुई और 5 विधायक उसके जीते। लेकिन लालू के लौटते ही वो एमवाई समीकरण एक बार फिर से मजबूत होता नजर आएगा। साथ ही जाति आधारित जनगणना पर नीतीश कुमार पर दबाव बनेगा, केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा कि वो जल्दी से जाति आधारित जनगणना को लेकर कोई फैसला ले। चलिए अब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के पटना आने से कांग्रेस की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा। तो बता दें कि जैसे ही लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचेंगे उसके बाद कांग्रेस और आरजेडी के संबंध और बेहतर होंगे। लालू प्रसाद यादव महागठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं। कुछ नेता तेजस्वी की उम्र की वजह से उनसे परहेज करते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर उनसे झुक के बात करने में असहज महसूस करते हैं, लेकिन वो सभी नेता लालू प्रसाद यादव के सामने उनको नेता मानते हुए बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे और जिसके बाद तेजस्वी यादव की महागठबंधन के नेता के तौर पर जो छवि है वो और बुलंद हो जाएगी। कांग्रेस का जो तेजस्वी के लीडरशिप पर भरोसा है वो लालू की मौजूदगी में और बढ़ेगा और साथ ही महागठबंधन के सर्वमान्य नेता लालू प्रसाद यादव बनकर उभरेंगे और उनके नाम से किसी को कोई परहेज नहीं होगा। अगर हम पार्टी की बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव के जीतन राम मांझी से बेहद मधुर संबंध हैं और गठबंधन की लाइन को तोड़ते हुए कई बार दोनों में फोन के जरिए बात भी हुई है, दिल्ली में मुलाकात भी हुई है। और ऐसे में जब लालू पटना की सियासत में सक्रिय होंगे तो फिर वो मांझी की नैया को मझधार से मोड़ भी सकते हैं, उसकी दिशा भी बदल सकते हैं। राजनीतिक ऑफर देने में माहिर है लालू प्रसाद यादव और ऐसे में अगर लालू प्रसाद यादव का कोई ऑफर जीतन राम मांझी को समझ आ गया, पसंद आ गया, तो हो सकता है कि जीतन राम मांझी एनडीए से किनारा करके महागठबंधन में शामिल हो जाए, जिससे आगे चलकर महागठबंधन की सरकार बनने का रास्ता भी साफ होता दिखाई देगा।
अगर वीआईपी पार्टी की बात करें तो मुकेश सहनी के भी लालू प्रसाद यादव से अच्छे संबंध हैं। ऐसे में लालू के पटना आते ही हो सकता है कि मुकेश सहनी से मुलाकात करके, उनसे बात करके कोई बेहतर प्रस्ताव उनको दे करके मुकेश सहनी को भी अपने पाले में कर सकते हैं, महागठबंधन के साथ कर सकते हैं लालू प्रसाद यादव। और ऐसे में कोई ऑफर अगर मुकेश सहनी को समझ आ गया लालू प्रसाद यादव का, तो हो सकता है कि जो मुकेश सहनी तेजस्वी पर पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाते हैं, वो लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में उनके साथ महागठबंधन में कंफर्टेबल हो जाएं और गठबंधन का समीकरण बदल जाए और हो सकता है कि तेजस्वी यादव की सरकार भी बन जाए। मतलब साफ है, लालू एक और राजनीतिक उठापटक अनेक। लालू के पटना आते ही ये तमाम उठापटक देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जब लालू प्रसाद यादव जेल में भी थे तो वहां से भी फोन करके जो जेडीयू के, बीजेपी के, एनडीए के विधायक हैं उनको ऑफर दिया करते थे, मंत्री पद के बारे में उनको प्रस्ताव दिया करते थे। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव पटना कब आते हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।